सुंदर नगर, एक ऐसा शहर जो अपनी रौनक और जबरदस्त खाने के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लेकिन आज हम जो कहानी सुनाने वाले हैं वो सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी है दो बिल्कुल अलग सोच के टकराव की, जो इसी शहर की चकाचौंध में पनप रही थी। तो चलिए शहर के बीचों बीच एक पुराने से बाजार में चलते हैं। यहीं पर है हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स और यहीं से शुरू होती है इनकी टक्कर। एक तरफ थी गिरधारी की शाही दुकान, मतलब खूब पैसा और खूब दिखावा, और ठीक उसके सामने सड़क के उस पार था राजू का एक छोटा सा सिंपल सा ठेला। यहीं से आप समझ लीजिए कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। तो सबसे पहले चलिए गिरधारी की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जो कह सकते हैं धोखे और दिखावे की नींव पर खड़ी थी। आखिर क्या सोचता था वो? गिरधारी के खुद के शब्द ही उसकी पूरी कहानी बता देते हैं। वो कहता था, ये दुनिया पागल है, इन्हें स्वाद से मतलब नहीं, इन्हें बस खुशबू चाहिए, और खुशबू पैदा करना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। मतलब उसके लिए टेस्ट, क्वालिटी, ये सब मायने ही नहीं रखता था। उसका तरीका, अरे वो तो एक 3 स्टेप का जहरीला खेल था। पहला स्टेप, पिछले दिन के बचे खुचे बासी चावल इस्तेमाल करो। दूसरा, उसमें डालो एक खतरनाक केमिकल एसेंस की कुछ बूंदें। और तीसरा, बस इससे एक ऐसी जबरदस्त नकली खुशबू बनती थी कि बासी खाना भी किसी शाही दावत जैसा लगता था। सोचिए, ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये तो लोगों की सेहत के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ था। और उसका घमंड तो 7वें आसमान पर था। वो अक्सर राजू का मजाक उड़ाता था, कहता था, अरे भाई बिरयानी नहीं बिक रही तो आजा मेरे यहां बर्तन धो ले। इससे उसकी सोच का पता चलता है ना, कि पैसे के आगे ईमानदारी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ठीक है, गिरधारी की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब राजू की तरफ चलते हैं। यहां कहानी एकदम पलट जाती है। ये कहानी है ईमानदारी की, उसूलों की। राजू के लिए खाना बनाना सिर्फ कोई काम नहीं था, ये एक तरह की पूजा थी। ये सोच उसे अपने पिता से मिली थी। और पता है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो अपने इन उसूलों पर एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसके उसूल एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। हमेशा सबसे बढ़िया चावल और रोज ताजे पिसे मसाले इस्तेमाल करना। उसका मानना था कि भाई चंद सिक्कों के लिए किसी की सेहत से खेलना तो सबसे बड़ा पाप है। और उसे एक यकीन था कि ईमानदारी का फल भले ही देर से मिले, पर मिलता जरूर है। लेकिन राजू का असली कैरेक्टर पता है कहां दिखता था? उसकी दयालुता में। दिन के आखिर में जो भी ताजी बिरयानी बच जाती थी ना, वो उसे गरीबों और भूखों में मुफ्त में बांट देता था। और ये वो तब करता था जब वो खुद मुश्किलों से गुजर रहा था। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। शहर में ना फूड पॉइजनिंग के केस बढ़ने लगते हैं, और फिर शुरू होती है एक जांच जो इन दोनों के लिए एक इम्तिहान का दिन बन जाती है। अब सवाल ये था कि जब सच को जानबूझकर छुपाया जा रहा हो तो उस तक पहुंचा कैसे जाए। यहीं पर फूड इंस्पेक्टर विक्रम ने कुछ अलग करने का फैसला किया, एक हटके प्लान बनाया। इंस्पेक्टर विक्रम ने एक बेचारे बूढ़े भिखारी का रूप लिया। जब वो गिरधारी की दुकान पर गए तो उन्हें क्या मिला? जिल्लत और कुत्तों के लिए रखे हुए बासी टुकड़े। लेकिन जब वही भिखारी राजू के पास पहुंचा तो राजू ने उसे अपना स्पेशल गेस्ट बताया और बड़े सम्मान के साथ गर्मा गर्म ताजी बिरयानी खिलाई। बस एक ही टेस्ट में दोनों का असली चेहरा सामने आ गया। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, आखिरी फैसला, वो समय जब हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब मिलना था। अगले ही पल इंस्पेक्टर विक्रम ने अपना भेष उतार फेंका और अपनी असली पहचान बताई। सोचिए जरा, गिरधारी और वहां खड़ी भीड़, सबके सब हैरान रह गए। गिरधारी के सामने अब कोई भिखारी नहीं, बल्कि खुद कानून खड़ा था। इंस्पेक्टर विक्रम के शब्द, इज्जत कमाई जाती है गिरधारी, पैसे से खरीदी नहीं जाती। ये शब्द गिरधारी के मुंह पर एक तमाचे जैसे थे। और सच पूछो तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक भी है। और धोखे का अंजाम बहुत भयानक था। गिरधारी को लोगों की जान खतरे में डालने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी दुकान हमेशा के लिए सील हो गई और उसका वो जो घमंड का महल था ना, वो एक ही पल में जमींदोज हो गया। और दूसरी तरफ राजू की ईमानदारी सूरज की तरह चमकी। इंस्पेक्टर विक्रम ने पूरे बाजार के सामने ऐलान कर दिया कि राजू की बिरयानी ही इस शहर की सबसे अच्छी और सबसे सेफ बिरयानी है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है, मतलब इसका निचोड़ क्या है? देखिए, हिसाब बिल्कुल साफ है। गिरधारी, उसका मकसद था मुनाफा, तरीका था केमिकल और धोखा,
और अंजाम जेल और बेइज्जती। वहीं राजू, उसका मकसद था सेवा, तरीका था क्वालिटी और ईमानदारी, और उसे इनाम में क्या मिला? कामयाबी और इज्जत। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर दिखावे को ही सब कुछ मान लिया जाता है, वहां हम असलियत की, यानी जो चीज जैसी है उसकी असली कीमत कैसे पहचानें, इस पर सोचने की जरूरत है।